हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इको लेक्चरर। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। इसका पार्ट 1 हम आज करेंगे और पार्ट 2 इसका कल करेंगे। तो बिना किसी डिले के समझते हैं नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। नेशनल इनकम का मतलब है एक साल के अंदर किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। ठीक है, अब नीचे देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे हमें इकोनॉमी का साइज पता चलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का आइडिया मिलता है, डिफरेंट कंट्रीज की कंपैरिजन कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी इसी डाटा की हेल्प से पॉलिसीज बनाती हैं। इसीलिए नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, अब बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं उन्हें ध्यान से देखिए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और डोमेस्टिक टेरिटरी। जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू काउंट होती हैं और प्रोडक्शन कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर इंडिया में कार बनती है तो उसकी वैल्यू इंडिया के जीडीपी में आएगी, लेकिन अगर वही इंडियन कंपनी जापान में कार बनाती है तो वो इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी। बस इतना याद रखिए कि जीडीपी में प्रोडक्शन की लोकेशन इम्पोर्टेंट है और कंपनी किस देश की है या नहीं, मतलब किस देश की है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लोकेशन मैटर करती है। अब बात करते हैं जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की। जीएनपी का मतलब है एक साल में किसी कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू, चाहे प्रोडक्शन देश के अंदर हो या बाहर। अब फॉर्मूला देखिए इसका, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। ठीक है, यहाँ एनएफआईए का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी इंडियंस ने फॉरेन कंट्री से कितनी इनकम अर्न की और उसमें से फॉरेनर्स ने इंडिया से कितनी इनकम अर्न की, उसका नेट डिफरेंस। अब नीचे जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस देखिए। जीडीपी प्रोडक्शन की लोकेशन को देखता है, यानी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हुआ या नहीं, जबकि जीएनपी प्रोड्यूसर की नेशनैलिटी को देखता है, यानी प्रोडक्शन इंडियंस ने किया है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक इंडियन कंपनी जापान में प्रोडक्शन करती है तो वो इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन इंडिया के जीएनपी में इंक्लूड होगी। तो बस एक लाइन याद रखिए, जीडीपी इज इक्वल टू लोकेशन, जीएनपी इज इक्वल टू नेशनैलिटी। अब एनडीपी और एनएनपी को भी समझते हैं। ठीक है, दोनों में सिर्फ एक नया कंसेप्ट ऐड होता है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स या इक्विपमेंट की वियर एंड टियर, मतलब उनकी घिसावट, यानी एक साल में उनकी वैल्यू का कम हो जाना। सबसे पहले एनडीपी देखिए, इसका फॉर्मूला है एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमें एनडीपी मिल जाएगा। अब एनएनपी देखिए, और इसका फॉर्मूला है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करने पर एनएनपी मिलता है। ठीक है, इस स्लाइड के नीचे रिलेशन भी दिया गया है। अगर एनडीपी में एनएफआईए ऐड कर दें तो एनएनपी मिल जाता है। ठीक है, बस इसमें यहाँ 3 फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं। ठीक है, और ये 3 फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, तो एनडीपी और एनएनपी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। चलिए अब पूरी क्लास का एक क्विक रिवीजन करते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, एनडीपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू एनएनपी। अब एग्जाम के लिए 3 ट्रिक्स याद रखिए, और ट्रिक नंबर 1 है जीडीपी का मतलब लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन। ट्रिक नंबर 2, जीएनपी का मतलब है नेशनैलिटी ऑफ प्रोड्यूसर। और ट्रिक नंबर 3 है जहां डेप्रिसिएशन दिखे वहां माइनस ही करना है।
ठीक है। अगर ये 3 ट्रिक्स और 4 फॉर्मूलाज याद हैं तो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में कल को। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसे लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।